भीतर गए तो नेत्रों के द्वार बंद हो गए, और जब पलकों के द्वार बंद हो गए तो अब सारे भक्तों की जिज्ञासा और बढ़ गई। अब स्वागत कैसे हुआ, प्रिया जीव ने प्रियतम का कैसे स्वागत सत्कार किया होगा बताइए। कालिदास ने तो उद्दाम वर्णन जो है कुमार संभव में किया है, और वेद व्यास जी ने भी भगवान श्याम सुंदर के महारास में वर्णन किया है। आप बताइए ये श्रृंगार जो रस का आप यहाँ प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो किस तरह से स्वागत सत्कार हुआ। गोस्वामी जी ने कहा इसको देखने का अधिकारी कोई नहीं है, और एक शब्द के द्वारा उस रस को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। उनका दीने पलक कपाट सयानी, जब कपाट बंद हो गए अब भीतर क्या हो रहा है ये आपकी कल्पना पर, रसिकता पर छोड़ देते हैं। कैसे प्रिया प्रियतम का मिलन हो रहा है, आलिंगन हो रहा है, एकाकार हो रहे, श्रृंगार पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। वो व्याकुलता, वो आतुरता एक दूसरे को पाने की जो थी, वो भाव राज्य में, वो मनोराज्य में पूर्ण मिलन हो गया, जहां भक्ति देवी और भगवान दोनों एकाकार हो गए। मन रस सिक्त हो गया, डूब गया। अब जो है डूबे से बोले नहीं, एक बार जो डूब गया। वो स्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली रामायण में बहुत सुंदर एक पद लिखा है, राघव जी श्री सिया जी को नैन मिलिबे को मोद। क्या मधुर कवितावली रामायण में पद लिखा है, राघव जी श्री सिया जी को नैन मिलिबे को मोद, न कहिबे को जोग, पर कछु बात मैंने बनाई है। कहने योग्य तो नहीं है पर फिर भी मैं कुछ बातें बना रहा हूं, तो हम लोग भी कुछ बातें बना ले। अब श्री किशोरी जी ने जहां नेत्र के मार्ग से प्रियतम को हृदय मंदिर में निमंत्रण दे दिया और निवृत्त निकुंज में प्रभु पधार गए, आंखें बंद होके समाधिस्थ ध्यान समाधि में तल्लीन है, प्रभु ने एक विलक्षण काम किया। उसी समय जहां नेत्र बंद है, लता भवन ते प्रगट बे ते अवसर दो भाई। लक्ष्मण जी महाराज प्रभु को अब दूल्हा तैयार हो गया है, अदम्य अद्भुत श्रृंगार दूल्हे का हो गया, और जिस भावना से ओत प्रोत हो रहे, अब श्री राम दूल्हा वहां बाहर लता कुंज से निकल करके सबको दर्शन, अपने पूर्ण श्रृंगार और सौंदर्य का दर्शन दे रहे। कौन देखने वाले? सखिया दर्शन कर रही है, पर सखिया दर्शन करके जहां रास रासेश्वरी स्वामिनी जी की ओर देख रहे तो उनके नेत्र के कपाट बंद है। तो आप बताइए, जब स्वांतस्थ प्रभु है, जब अंतर्गहन में प्रभु है, अंतरतम में श्री राम है, तो आंख खोलने की जरूरत क्या है? आंखें तो बंद हो गई। आप लोगों की तो नहीं हो रही, आज मैंने भी घड़ी की ओर नहीं देखा है, पर अगर थके नयन रघुपति छवि देखे, वह स्थिति हो श्री किशोरी जी के नेत्र, वो तो रूप रस माधुरी का पान, वो श्रृंगार का अद्भुत अद्वैत भाव में तल्लीन जो है, और यहाँ प्रभु सामने प्रकट हो गए। महाराज श्री कहते विचित्र बात हो गई, यहाँ दो राम सामने दिखाई दे रहे, एक अंतर्यामी राम है और एक बहिर्यामी राम है। और बहिर्यामी राम पूर्ण श्रृंगार करके अगर कोई उनको सामने लाए और आप नेत्र बंद करके खड़े हो जाए, तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? ये बहिर्यामी राम के जो है श्रृंगार का, ये तो होड़ मची है अब अंतर्यामी और बहिर्यामी राम में। पर श्री किशोरी जी तो डूबी हुई है उस दिव्य रस में। अब कौन किसका साहस है कि वहां व्यवधान बने? पर वही
हमारी कृपा सखी। मैंने कहा शंकर जी वहां पर इस मिलन रस्म को बढ़ाने में, सखी भाव में आज ये पुष्प वाटिका में मिलन करवाने में तुले हुए। धीरे से व्यंग करते हुए किशोरी जी के कानों में सुनाई दे, ऐसे बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं कि तुम पार्वती जी के ध्यान में डूबी हुई हो। देखिए रसमयी भावनाएं, भक्ति में जो भाव है कितने मधुर, कितने मीठे हैं, बोलने की शैली कितनी अद्भुत है। बहुरी गौरी कर ध्यान करे पर भूप किशोर देख किन ले। अरे ध्यान बाद में कर लेना, सामने जो राजकुमार पधारे हैं आंख खोल करके उनका दर्शन कर लो। अब वो भीतर का आकर्षण, आंखें खुल नहीं रही और बाहर का प्रलोभन क्या करे। अब किशोरी जी सखियों ने उनके लिए वो रस का परिपाक किस तरह से उनको प्रोत्साहित कर रही है, प्रभु के श्रृंगार का वर्णन करना शुरू कर दिया। और गोस्वामी जी ने इतने भाव रस छिपा लिए उस श्रृंगार का वर्णन में। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। और फिर क्या कहा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोला। उनके बाम भाग में देखो सखी एक सुमन का दोना है। ये सुमन का दोना और वो भी बाम भाग में। ये तो परम पूज्य महाराज श्री की रसिज्ञता की पराकाष्ठा का दर्शन है कि इन शब्दों में महाराज जी को वो रस, प्रेम रस का संदेश सुनाई दिया। प्रभु को जो है क्या कह रही है श्री किशोरी जी की सखियां, किस तरह से उनका जरा देखो री आंख खोल करके उनके बाएं भाग में वो जो सुंदर सुमन का दोना है वो आपको जो अर्पित कर रहे हैं वो सुमन नहीं है, वो अपना ही मन तुमको समर्पित कर रहे हैं। जो मन सुमन लेने आया वो स्वयं ही अपना मन समर्पित करने के लिए। और क्योंकि बाएं हाथ में क्यों है, अगर किसी को देना है तो दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से तो दिया नहीं। पर उसमें भी रहस्य छिपा हुआ है कि ये बायां हाथ मतलब क्योंकि हृदय का स्थान शरीर के बाम भाग में है और भविष्य में आप उनकी बामांगनी बनने वाली है, इसीलिए वो आपको बाएं हाथ से सुमन, अपना हृदय सुमन समर्पित कर रहे। अब श्री किशोरी जी बहुत ही धैर्य पूर्वक अपने नेत्र को खोलती है और जहां दर्शन करती है प्रभु का पूरा श्रृंगार नक से सिक तक, ये दिव्य महारास का जो आनंद है। महाराज जी कहते हैं ये सुमन जो प्रभु के हाथ में बाम भाग में थे उसका सदुपयोग मिथिला में तो नहीं हो पाया क्योंकि वहां मर्यादा का प्रश्न था। पर प्रभु ने इन सुमनों का प्रयोग चित्रकूट की भूमि में किया। वहां पर क्योंकि कोई मर्यादा का प्रश्न नहीं था तो कहते हैं चित्रकूट वाले कि भगवान श्री राम ने चित्रकूट की भूमि में 100 महारास की लीला प्रकट की। और गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली रामायण में स्फटिक शिला अति विशाल, प्रभु किस तरह से सुमन चुन करके ये जो उस समय अधूरी आकांक्षा रह गई थी वो श्रृंगार अपनी प्रियतमा को प्रभु चित्रकूट की भूमि में करते हैं। और ये लोग चित्रकूट वाले कहते हैं कि 99.5 महारास की रचना तो श्री चित्रकूट धाम में हुई,
पर वे 100वां महारास की लीला जहां प्रभु कर रहे थे तो वहां ये इंद्र का बेटा जयंत आके जहां चोंच मार दी तो वो आधी लीला जो अधूरी रह गई वो वृंदावन में जा करके पूर्ण हुई। तो इसलिए राम भक्तों के लिए ये जो महारास की दिव्य भूमि है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा हृदय भी ये जनक का मंडप बन जाए, ये पुष्प वाटिका बन जाए, प्रिया प्रियतम का मिलन हो जाए, वो क्योंकि समय का ध्यान है और मुझे इशारा भी हो गया है, इसलिए इस प्रसंग को आप लोग सद साहित्य यहाँ पर उपलब्ध है परम पूज्य महाराज श्री का, मैं जो भी आप लोगों को के समक्ष रखती हूँ वो सब महाराज श्री की उच्चिष्ट प्रसादित वाणी है, सब पुस्तकाकार है। और ये कहूँ तो थोड़ा अतिरेक नहीं होगा कि हमारे माधव जी ने सबकी आदत भी खराब कर दी है, क्योंकि साहित्य तभी खरीदेंगे जब 50% छूट मिलेगी। अब मुझे तो पता नहीं था पर इस साल भी छूट दी जा रही है, तो इस छूट का आज आप सदुपयोग कर लीजिए, ऐसा ना हो कि बहुत कुछ छूट जाए। तो जो साहित्य शेष बचा हुआ है उसमें वो दिव्य रस परम पूज्य महाराज ने जो उन्मुक्त भाव से उड़ेला है शील सिंधु राघव में, और विविध जो है भक्तों के हृदय नाम के ग्रंथों में ये श्रृंगार लीला श्री किशोरी जी जहाँ ध्यान में डूब रही है तो सखियां उनको स्मरण दिला रही है, भयउ विलंब माँ तुम्हें जानी, घर की याद दिला रही है और आप लोगों को भी याद आ गई है। तो श्री किशोरी जी को अब बरबस लौटना पड़ रहा है और लौट रही है वापस प्रियतम को पाने के बाद, वो पूर्ण आनंद लेने के बाद क्या वहीं पे रुक जाना है? अब श्री किशोरी जी जब लौट रही है, प्रभु प्रिया प्रियतम दोनों की स्थिति क्या है? प्रभु जब जात जानकी जानी, प्रभु की भी स्थिति व्याकुलता। श्री किशोरी जी अब चरण जो है वो संसार की ओर बढ़ रहे हैं, वापस लौट रही है, मर्यादा में आवेष्टित श्रृंगार है, पिताजी की प्रतिज्ञा का स्मरण है, और तब वे लौट जब रही है, चरण बढ़ रहे हैं संसार की ओर। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री किशोरी जी ने हमें वह अद्भुत दृष्टि प्रदान कर दी कि संसार में रहते हुए भी किस तरह से हमारा ध्यान, हमारी कर्मेंद्री भले संसार में दिखाई दे पर ज्ञानेंद्री प्रभु के साथ जुड़ी रहे। और इसलिए श्री किशोरी जी के चरण आगे जा रहे पर दृष्टि पीछे है, लौट लौट करके देख रही, देखन मिस मृग विहंगत रूप, फिर बहोरी बहोरी, आगे जा रही, फिर थोड़ी देर में लौट देख, फिर आगे जा रही, फिर लौट करके देख, किसको देख रही है? गोस्वामी तुलसीदास जी के नेत्र श्री किशोरी जी के हृदय में प्रवेश करते और वो संकेत करे, देखन मिस मृग, अरे देखो सखिया ये मृग कितना सुंदर है। फिर थोड़ी देर बाद अरे ये आकाश में देखो ये पक्षी कितने सुंदर कलरव कर रहे हैं। फिर लौट करके आई, अचानक प्रभु का दर्शन करते करते अब किशोरी जी को जो है मृग का दर्शन, और फिर उसके बाद पक्षी का दर्शन, और फिर वृक्ष का दर्शन। देखन मिस मृग विहंगतरु, फिरई बहोरी बहोरी, देखी देखी रघुवीर छवि,
महाराज श्री ने पकड़ लिया। श्री किशोर जी किसका दर्शन कर रही है? ना ना, ये मत समझ लीजिए कि वो मृग का दर्शन कर रही है। वो मृग के बहाने पीछे मुड़ के जब प्रभु के चरणों का दर्शन कर रही है तो वो मृग की ओर इंगित कर रही है। और जब उनका ध्यान प्रभु के नेत्र कमल की ओर आकर्षित हो रहा है तो वो आकाश में उड़ने वाले पक्षियों में की ओर इंगित करके प्रभु के नेत्र कमल का दर्शन करती हुई और उनके वक्षस्थल का दर्शन करती हुई वो सारी ज्ञानेंद्री जहां प्रभु से जुड़ चुकी है वो तार स्थापित हो गया। शरीर कहीं भी रहे, संसार में व्यवहार में विचरित करते हुए भी जो प्रभु का भक्त हो गया वो जहां भी होगा तो खुले नयन हरि रूप निहारू। सर्वत्र प्रभु का दर्शन, चाहे वो अंतर्यामी हो चाहे बहिर्यामी हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो आनंद भरने के लिए लता ओट तब प्रगट भय, ये प्रगट शब्द का प्रयोग किया है। प्रगट का मतलब क्या हुआ कि अभी तक अदृश्य थे और अब दृश्यमान हो गए। प्रभु को कहीं आना है या जाना है, ऊपर है या नीचा है, अंदर है कि बाहर है, इनका वो तो सर्वत्र है और वो वहीं थे। उसी क्षण वो दृश्यमान हो गए, प्रकट हो गए। तो ईश्वर सर्वव्यापी है, घट घट वासी है, हम सबके हृदय में विद्यमान है। तो फिर प्रिया प्रियतम का मिलन, ये पुष्प वाटिका कब हमारा मन का मंडप बन जाएगा, हृदय का निवृत्त निकुंज में ये अनुभूति, ये साक्षात्कार कब होगी? उनका भगवान तो पहले से विद्यमान है पर सबके हृदय में भक्ति देवी का वास नहीं है। तो भक्ति और भगवान दोनों का मिलन जब तक नहीं होगा तब तक आपको साक्षात्कार व पूर्ण मिलन नहीं होगा। और इसीलिए ये संत सभा चहुदिशी अमराई, साग हम बाग में जाएं और बाग में जाकर के सत्संग के द्वारा जो भक्ति रस हम पाना चाहते हैं कि वो भगति तात अनुपम सुख मूला, मिला ही जो संत हो ही अनुकूला। और हम लोग सबका सौभाग्य है, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी आज हमारे भारतवर्ष के पास इतनी बड़ी निधि रामचरितमानस के रूप में हमें दे गए। और युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने पुनः प्रकट होकर के हमारा मार्गदर्शन किया और आज भी रस वर्षण कर रहे हैं। तो ना संतों की कमी है ना भगवानों की कमी है। अगर कमी है तो हम सबको अपने जीवन को भगवानोन्मुख करने की आवश्यकता है। इस हृदय में निर्मलता जब आ जाएगा, हमारा मन जब सुमन हो जाएगा तो अपने आप ऐसे सुंदर मन को चुनने के लिए प्रभु पधार जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इस संदेश के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस पुष्प वाटिका प्रसंग के द्वारा हम सबको निमंत्रण दिया है कि आप और हम बिना किसी भेद के प्रभु को प्राप्त करने के अधिकारी है। यह अमूल्य मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है और हम अगर सकारात्मकता लेकर के आगे बढ़े, हमारे हृदय में वो उत्कट इच्छा, वो व्याकुलता, क्योंकि ये प्रेम का श्रृंगार है। व्याकुलता, उत्कट दर्शनाभिलाषा, ये प्रेम का श्रृंगार है। जब तक ये व्याकुलता नहीं होगी तब तक वो हृदयस्थ प्रभु का भी दर्शन नहीं होगा। तो कथा श्रवण करने के पश्चात हमारे अंतःकरण में भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन की इच्छा जागृत हो कि हमारे अंतःकरण में भी वो दिव्य रस प्रवाहित होता रहे और हम रस से सराबोर हो जाए और वो रसो वही सह का जो दर्शन है हमें अपने भीतर होने लगे। ऐसी रस की पिपासा बढ़े और ऐसे रस की पूर्ति भी हो, वो अनंत रस हम सबको प्राप्त हो।